हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मौर्य काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो चलिए उस एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, जो कि एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तक्षशिला में अशांति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में किसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विशाखदत्त हो जाएगा। विशाखदत्त 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम पल बिताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कलिंग युद्ध से उसके प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 305 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में देव नाम प्रिय के नाम से कौन प्रख्यात है। देव नाम प्रिय के नाम से कौन प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक देवनाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य का एक और नाम था, विष्णुगुप्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में मेगास्थनीज कौन था।
मेगास्थनीज कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में यूनानी राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो 18 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इंडिका किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर बृहदत्त हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका राइट आंसर सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आप लोग आंसर जल्दी से देते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो इसका राइट आंसर शिशुनाग वंश हो जाएगा। शिशुनाग वंश नहीं, सॉरी शिशुनाग नहीं हो जाएगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो इसका राइट आंसर शुंग हो जाएगा, क्योंकि पुष्य में शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम सम्राट को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु था चाणक्य, वह किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला से वो संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र के पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में है किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो हमने बताया था पीछे। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा 261 BC, यानी 261 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, जो कि बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर तक्षशिला हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्व नियंत्रण था। अशोक की धम्म नीति का जो
सिद्धांत था वह था स्व नियंत्रण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया और ऐसे कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जिसका राइट आंसर था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोककालीन खरोष्ठी लिपि में है? 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। शाहबाजगढ़ी जो कि अशोक के कालीन है और अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए जो कि आईएएस के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? जिसका राइट आंसर मास्की हो जाएगा जो कि देखिए आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भाभू स्तंभ हो जाएगा। भाभू स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में मौर्य वंश के शासन के दौरान संस्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिला प्रशासक स्थानिक था। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डायमेकस भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए जो कि एमपी पीसीएस के ऑप्शनल हिस्ट्री के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था? 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डायमेकस हो जाएगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन मौर्य काल में मुद्रा के रूप में प्रचलन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में कितनी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 4। अशोक के अभिलेख में 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है। यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 47 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुणाल जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 48 में है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अशोक ने किया था। 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत में सबसे पहले दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मेगास्थनीज ने किया था भारत में सबसे पहले दौरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक के समय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 में नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मौर्य वंश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 52 में आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में, जो कि अशोक के अभिलेख भी ब्राह्मी लिपि में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 में है, राजू कौन थे। राजू कौन थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मौर्य शासन में अधिकारी था। राजू कौन था। तो मौर्य शासन में अधिकारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। 54 में अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। तो 54 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है, घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। तो घटनाओं की सूचना देते थे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए, जो कि IAS के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 55 में अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तक का उल्लेख किया गया। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर भाब्रू लेख हो जाएगा। भाब्रू लेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 में अशोक के शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है, उसके धार्मिक विचार की जानकारी मिलता है। जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अशोक के शिलालेख से हमें उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में, उसके साम्राज्य के विस्तार और उसके धार्मिक विचार के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौर्य काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। इसमें पार्ट 1 पर डिस्कस किए थे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।